क्या चोट आपको क्या वहीं आया है? बस वहीं आया है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए थे और यहाँ के जो निकम्बी सरकार है वो लाठी बर्बरतापूर्वक चार्ज करने के बाद जो रिजल्ट है वो सामने दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सरकार है से गिरगिट की तरह रंग बदलने में पीछे नहीं। मैदान में अभी मैं हूँ और अभी आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कुछ अभी यहाँ पर CTET के जो हैं उनके साथ अभी लाठीचार्ज वगैरह किया गया। तो चलिए हम कुछ बातचीत करते हैं। सर अभी क्या कुछ हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से बिहार के छात्र 7वें चरण की बहाली के मांग को लेकर सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी आज शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। मार्च में आप लोगों ने देखा होगा कि डाक बंगला चौराहे पर ये लोग शांतिपूर्वक खड़े थे। जी सर। लेकिन ADM जो है पटना के सिंह उनका नाम है, वो एक अभ्यर्थी के साथ इस प्रकार की अभद्रता करते हैं। वो झंडा लिए हुए अभ्यर्थी अपना मार्च में अपने मांग को उठा रहा था, उसका बाल पकड़ के खींचते हैं और उस पर लाठियों की बरसात कर देते हैं। मतलब क्या बात कर रहे हैं सर? तिरंगा की बात कर रहे हैं? तिरंगा भी हाथ में था क्या? तिरंगा रहते हुए उस पर लाठियों की बरसात किया जाता है। उसके बाद उसके सर पर चोट आता है। अभी वो बंदा PMCH में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अभी उसका जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बना हुआ है। हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल जांच बैठाया जाए और ये जो अधिकारी है के सिंह इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का राज चलता है, अभ्यर्थियों का राज चलता है, तानाशाह नहीं चलता है। ऐसे तानाशाह अधिकारियों को जो अफसरशाही के घमंड में हैं, इनको तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हुआ? आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? अरे हम लोग सब देखिए यहाँ पे शांतिपूर्वक 7वां चरण नोटिफिकेशन के लिए हम लोग ये क्या चोट आपको क्या वहीं आया है? बस वहीं आया है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना पर बैठे हुए थे और यहाँ के जो निकम्बी सरकार है वो लाठी बर्बरतापूर्वक चार्ज करने के बाद जो रिजल्ट है वो सामने दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सरकार है से गिरगिट की तरह रंग बदलने में पीछे नहीं है। तो हमारी मांग था कि 7वीं नोटिफिकेशन का विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करे, चाहे जो भी हो, चाहे लाठी जितना चार्ज करना है, गोली चलाना है, लेकिन हम विज्ञप्ति लेकर जाएंगे है ना, कुछ भी हो। चाहे इसके लिए मेरा जीवन पूरा का पूरा समर्पित क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम विज्ञप्ति। आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूँ और कुछ घंटा पहले यहाँ पे CTET और BTET के स्टूडेंट जो है डाक बंगला में हंगामा कर रहे थे अपनी मांग को लेकर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन लोगों को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और जबरदस्त तरीके से, बुरी तरीके से पीटा गया। क्यों पीटा गया? क्योंकि इनकी जो मांग थी वो रोजगार को लेकर थी। जिस रोजगार की मांग को लेके जो है अभी उप मुख्यमंत्री हमारे सरकार बना है। तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते, थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे और आप लोग का क्या मांग? मेरा नाम रोहित वैद्वान है और एक तो ये जितने भी बच्चे इन्होंने किसी ने हंगामा नहीं किया, मतलब कोई भी न्यूज ना, इन पे जो लाठी चार्ज हुआ या जो भी हुआ उसके खिलाफ भी ये कुछ नहीं। इन्हें सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो 7वें फेज की जो प्राइमरी वैकेंसी है वो जारी कर दें और वो बड़े आराम से वो जारी हो जाए। इनके बच्चे अपना ये पढ़ाई करें और आगे जाके बच्चों को पढ़ाएं। उस आंदोलन में कुछ हुआ कि भाई कुछ असामाजिक तत्व शायद जुड़ गए होंगे जिस वजह से कुछ हुआ घटना, और उस घटना के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 से 25 जिन पर चोटें आई हैं लाठीचार्ज में। तो खैर वैसे तो निंदनीय अपराध है, वो भी गलत, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी हमारे लिए फिलहाल ये है कि जो 25 लोगों को चोट आई है उनकी चोट खाने की इच्छा ये थी क्योंकि इनकी वैकेंसी आ जाए और वो 7 फेज का जो नोटिफिकेशन है प्राइमरी का बस गवर्नमेंट वो जारी करवा दे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होगा कि कितने साल से ये आप लोग जो मांग कर रहे हैं, कितने साल से मांग कर रहे हैं? 3 साल, 2019 से चल रहा है, क्योंकि 2019 से चल रहा है और 2019 से पहले वाली जो 6ठे फेज वाली थी उसमें भी क्या हुआ था, इन लोगों का जब पास हुआ तो मात्र 10 से 14 दिन थे जिसकी वजह से बाहर हो गए थे। तो वो 14 दिन इनकी जिंदगी के ऐसे हैं कि 14 दिन का वनवास साइट समझेगा और उसके बाद ये लगातार 3 साल हो गए इनको आने। तो इनकी सिर्फ एक डिमांड है कि वो जो विज्ञप्ति है वो जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोगों को कहना चाहेंगे, अभी जो 10 लाख 20 लाख रोजगार की बातें हो रही है, तो ये लोग को जब रोजगार मांग रहे हैं तो इन लोग पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? इस चीज़ को सवाल होगा कि क्या इन लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 10 लाख 20 लाख के रोजगार की जो बातें हो रही है, इन लोगों को रोजगार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग को जितना अभी 22 दिन इससे पहले प्री शेड्यूल 22 दिन लड़ कर लिए थे, इसी तरह से हम लोग का आज 22वां दिन आंदोलन का है। हम लोग को जितना जल्द हो सके नोटिफिकेशन 7वां चरण दिया जाए, नहीं तो हम लोग और
इससे भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पूछेंगे। यहाँ पे बिहार में प्रोटेस्ट होता रहता है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता हर चीज़ को लेकर। कुछ दिन पहले पोषण योजना वाले जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, उनका भी कुछ नहीं हुआ। प्रोटेस्ट चलता रहता है और उनको पुलिस मारपीट के हटाती रहती है। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा कि अगर आप लोग की मांग नहीं मांगी गई पूरी की जाएगी, जैसे 3 साल से आप लोग कंटिन्यू चल रहे, तो आगे आप लोग क्या करने वाले, ये भी थोड़ा बता। इससे भी उग्र आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी बात सर ये है कि उग्र शब्द का प्रयोग हम लोग अभी इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षकत्व की भावना हम लोगों के अंदर है। सबसे पहले हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है उसका प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोग 3 साल से करते हुए आ रहे हैं और उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सरकार और पटना प्रशासन कुचलने का कार्य किया है। और आज जिस प्रकार से तिरंगे पर लाठीचार्ज किया है लॉ एंड ऑर्डर जो एडीएम है, उन्हें सोचना चाहिए कि तिरंगा क्या है। तिरंगा आन बान शान है हमारी। और 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सर, उसका 90% काम आपका हो चुका है। सचिवालय में जाके पूछ लीजिए, माननीय हमारे जो आदरणीय दीपक सर हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उसका रिक्ति का जो भी काम है क्लियर है। सिर्फ शिक्षा मंत्री को मोहर मारना है प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, लेकिन वो नहीं करना चाहती है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे पूछेंगे, जैसे आप लोग कह रहे कि तिरंगा हाथ में था, उसके बाद मारा गया और उस तिरंगा का अपमान किया गया। कुछ दिन पहले ही घर घर में तिरंगा योजना था, बहुत लंबी चौड़ी भाषणें चल रही थी, बहुत सारे अमृत महोत्सव मना रहे थे और आज़ादी को लेकर झंडा को, तिरंगा का महत्व बताया जा रहा था लोगों को। आज उस तिरंगा का अपमान किया गया तो कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री या कोई भी क्या उसके लिए खड़ा होगा, उस तिरंगे के लिए? ये एक मेरा सवाल है, कौन जवाब देना चाहेंगे? सर, जो तिरंगे का अपमान किया है उससे ये सवाल पूछिए। और आपने जो भी तिरंगा का सवाल किया वो घर घर तिरंगा की जो कार्यक्रम चला था 13 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग अपने घर पे तिरंगा को लगाए थे, लेकिन ये अधिकारी तिरंगे पर लाठी मार रहे हैं, उसमें भी शिक्षक अभ्यर्थी का जो देश के निर्माता है। मैं बताना चाहूँगा, शिक्षक के गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलते हैं। शिक्षक के गोद में निर्माण और प्रलय दोनों। हम लोग राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र बनाते हैं, हम लोग अधिकारी बनाते हैं, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं सर। हम लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, कोई जाकर के उग्र आंदोलन हम लोग का नहीं था सर। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे। अभी जो सरकार चेंज हुआ उस पर भी थोड़ा पूछ लें। क्या आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, या जो आप लोग का जो कंटिन्यू आप लोग जो मांग कर रहे हो उसको पूरा किया जाएगा? क्या नई सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं? लास्ट सवाल है मेरा सर। यही तो आशा है, यही आशा से हम लोग आज आए थे और 2019 दिसंबर से हम लोग सर आशा से ही आशान्वित हैं। सिर्फ आश्वासन मिला है सर और हम लोगों को कुछ नहीं मिला। लंबा प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जाकर के गर्दनी बाग में एक लेटर जारी कर दिया जाता है सर, और उस लेटर पे हम लोग को 3 महीना रोक दिया जाता है और अभी तक सर नहीं आए। कब तक इंतजार करें हम लोग सर? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। सुना है कि इस लाठी चार्ज के दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई, ऐसा कुछ घटना है क्या? हालात गंभीर है, अभी मतलब सीरियस पेट में मौत नहीं हुई है। चलिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जल्दी से हम चाहते हैं कि वो रिकवर हो जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रोजगार मांगना अब बिहार में गुनाह हो गया है? जब शिक्षक जो देश को आगे विकास करने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, उन पे जब वो अपनी रोजगार के लिए मांग करते हैं, जो 3 साल से बहाली नहीं चल रही उसकी जब मांग करते हैं नौकरी को लेके, तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। ये कहाँ तक वाजिब है? और क्या ऐसी सरकार से हम आने वाले दिन में बिहार के विकास की उम्मीद करते हैं? तो